अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाकर एक ही रात में जवान बना देता है। वह उसे 25 साल की हसीन और खूबसूरत लड़की में बदल देता है, इतनी सुंदर कि गांव वाले उसे देखकर दिल हार बैठते हैं, उस पर मर मिटते हैं और हर कोई उसे पाने की ख्वाहिश करने लगता है। यह बूढ़ा पिता लालच में अंधा हो जाता है और अपनी बेटी को लोगों को दिखाकर पैसे कमाने लगता है। दूर दूर से लोग उसके घर की ओर आने लगते हैं। वह अपने घर के बाहर चारपाई डालकर बैठता है और आने वालों से पैसे लेकर अपनी बेटी से मिलवाता है। लेकिन अंत में उस बूढ़े पिता और उसकी बेटी के साथ ऐसा क्या होता है कि पूरा गांव कांप उठता है और सब तौबा करने पर मजबूर हो जाते हैं। यह जानने के लिए पूरी कहानी अंत तक जरूर देखें। गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा मकान था जहां बालदेव नाम का एक 60-70 साल का बूढ़ा हकीम रहता था। बालदेव की जिंदगी बड़ी लंबी और उदास थी। वह गांव भर में हिकमत के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन दिल के अंदर से टूटा हुआ इंसान था। वजह साफ थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। 40 साल की शादी के बावजूद उसकी बीवी सुधा कभी मां न बन सकी। दोनों ने बड़े बड़े हकीमों से इलाज करवाया, दुआएं मांगी, मंदिर के चक्कर लगाए, लेकिन किस्मत ने उन्हें औलाद की खुशी न दी। बालदेव अक्सर रातों को आसमान की तरफ देखकर राहें भरता और कहता, ऐ भगवान, क्या मेरी नस्ल यूं ही खत्म हो जाएगी? क्या मैं अपने घर में बच्चों की हंसी कभी न सुन सकूंगा? वक्त गुजरता गया, सुधा की कमर झुक गई, बालदेव की दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद हो गई। मगर फिर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया कि सारा गांव चौंक गया। बालदेव की बीवी सुधा ने 70 बरस की उम्र में एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। गांव वाले हैरान थे। कोई कहता यह भगवान का करिश्मा है, कोई कहता यह हिकमत के किसी खुफिया नुस्खे का नतीजा है। मगर सच जो भी था, बालदेव की जिंदगी एकदम बदल गई। लेकिन खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। बच्ची की पैदाइश के फौरन बाद सुधा की सांसें टूट गईं। वह अपने पांव पर हिल न सकी और एक आखिरी निगाह अपनी बच्ची पर डालकर दुनिया छोड़ गई। बालदेव पर जैसे कयामत टूट पड़ी। वह एक ही लम्हे में बाप भी बन गया और मां भी खो बैठा। बालदेव ने बच्ची का नाम मीरा रखा। गांव वाले अक्सर हंसी में कहते, बालदेव की बेटी नहीं, पोती है ये। लेकिन बालदेव को इन बातों की परवाह न थी। वह अपनी नन्ही मीरा को गोद में उठाकर ऐसा महसूस करता जैसे सारी दुनिया उसकी हो। गांव के लोग हैरान थे कि 70 बरस का आदमी किस तरह एक नवजात को पालेगा। लेकिन बालदेव ने हौसला न हारा। वह दिन रात बेटी के लिए जीता, उसके रोने पर दौड़ कर आता, दूध के लिए अलग इंतजाम करता, उसे गोद में सुलाकर खुद फर्श पर लेट जाता। बालदेव सिर्फ आम हकीम नहीं था, वह जड़ी बूटियों के साथ साथ कुछ ऐसे पोशीदा नुस्खे भी जानता था जो आम लोग नहीं जानते थे। बरसों की तन्हाई और लालच ने उसके दिल को सख्त कर दिया था। बीवी के मरने के बाद वह और भी कड़वा हो गया। लेकिन जब उसने अपनी बेटी की मासूम आंखों में झांका तो उसे लगा कि अब वह दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता है। वह अक्सर खुद से कहता, ये बेटी मेरी तकदीर का खेल है, शायद इसके जरिए मेरी लालच पूरी होगी। वक्त तेजी से गुजरा। मीरा अब 7 बरस की हो गई थी। वह गांव की दूसरी बच्चियों से बहुत अलग लगती। दूधिया रंग, बड़ी बड़ी आंखें, काले लंबे बाल और एक अजीब सी कशिश उसकी मुस्कान में छिपी थी। लोग अक्सर उसे देखकर कहते, यह बच्ची आम नहीं, इसके अंदर कोई जादू है। बालदेव दिन रात यही सोचता रहता कि कैसे अपनी बेटी को दुनिया के सामने एक अनोखे रूप में पेश करे। उसके दिल में एक ऐसा ख्याल जन्म लेने लगा जो बेहद खतरनाक था। बालदेव के पास एक पुराना नुस्खा था जो उसके दादा के जमाने से खुफिया रखा गया था। यह नुस्खा दरअसल एक खास इंजेक्शन जैसा था जिसे नायाब जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता था। कहा जाता था कि यह जिस्मानी बढ़ोतरी को बदल देता है। इंसान की उम्र और जाहिरी हालत एकदम बदल सकती थी। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा उसे मना किया था कि यह खेल भगवान के कानून के खिलाफ है। मगर बालदेव को अब खुदा या उसूलों की कोई परवाह न थी। उसने दिल में तय कर लिया कि अपनी बेटी मीरा पर यह नुस्खा आजमा कर देखेगा। एक रात जब गांव सो रहा था, बालदेव ने अपनी बेटी को बुलाया। मीरा बेटी आओ, मैं तुम्हें एक दवा दूंगा, इससे तुम और भी खास बन जाओगी। मीरा मासूम थी, बाप की बात पर सवाल न कर सकी। बालदेव ने खुफिया नुस्खे से तैयार किया हुआ इंजेक्शन निकाला और कांपते हाथों से बेटी को लगा दिया। मीरा के बदन में जैसे आग सी दौड़ गई। वह तड़पने लगी, रोने लगी। बालदेव के दिल में लम्हे भर को खौफ आया, मगर फिर उसने अपनी आंखों से देखा कि चंद मिनटों में वह 7 साल की मासूम बच्ची एकदम से एक जवान, हसीन और दिलकश लड़की में बदल गई। मीरा अब किसी परियों की दुनिया की शहजादी लग रही थी। चेहरा दूध की तरह सफेद, आंखों में अजब कशिश, लबों पर सुर्खी, बाल कंधों से नीचे बह रहे थे। वह खुद भी आईने में देखकर कांप गई। बाबा, ये मेरे साथ क्या हुआ? बालदेव की आंखों में सुर्खी आ गई। उसने बेटी को देखकर दिल ही दिल में कहा, अब मेरी तकदीर बदलने वाली है। लोग इसके दीवाने होंगे और मैं इस दीवानगी को अपनी दौलत बनाने में इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मीरा के दिल में खौफ और शर्म के सिवा कुछ न था। वह समझ न पा रही थी कि उसकी मासूमियत कहां खो गई। वह दिल ही दिल में दुआ करने लगी, भगवान मुझे इस आजमाइश से बचा ले। सुबह का सूर्य गांव की कच्ची गलियों पर अपनी किरणें बिखेर रहा था। मुर्गों की बांग सुनाई दे रही थी। औरतें घड़ों में पानी भरने जा रही थीं। ऐसे में अचानक गांव में एक हलचल मच गई। लोग अचंभित थे, अपनी आंखों पर हाथ रखकर बार बार देख रहे थे। दरवाजे पर मीरा खड़ी थी। वही मीरा जो कल तक 7 वर्ष की मासूम बच्ची थी, आज एक युवा, मनमोहक और अविश्वसनीय सौंदर्य की प्रतिमा बन चुकी थी। बुजुर्गों ने माथे पर हाथ रखा और बोले, यह कैसे संभव है? कल तक तो यह बच्ची थी। युवा लड़के आंखें चुराने की बजाय विस्मय से उसे निहारने लगे। स्त्रियां होठों को काट काट कर एक दूसरे
के कान में धीमे स्वर में कहने लगी, बालदेव ने अवश्य कोई टोना टोटका किया है। गांव के बच्चों ने ताली बजाकर शोर मचाया। देखो देखो, मीरा परी बन गई है। बालदेव के मन में गर्व की लहर दौड़ गई। यही तो वह चाहता था, गांव वाले उसकी बेटी के सौंदर्य के दीवाने हों ताकि वह अपनी लालसा की आग को शांत कर सके। उसी रात बालदेव ने मीरा को अपने कक्ष में बुलाया। वह धुएं से भरे वातावरण में बैठा हंस रहा था। बेटी, देख रही हो ना, लोग तुम्हें देखकर सुध-बुध खो रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम इन लोगों को अपने लाभ के लिए उपयोग करें। मीरा की आंखों में आंसू थे। पिताजी, यह सब अनुचित है। मैं अभी भी केवल 7 वर्ष की हूं। मेरा मन अभी भी बालिका का है। यह देह मेरी नहीं है, ये एक छलावा है। बालदेव ठहाका लगाकर हंसा। मीरा, इस संसार को सच्चाई से कोई सरोकार नहीं होता। उन्हें केवल सौंदर्य चाहिए, आकर्षण चाहिए। तुम मेरी बेटी नहीं, मेरी भाग्य विधाता हो। अब तुम्हारे माध्यम से मैं वह सब प्राप्त करूंगा जो जीवन भर नहीं पा सका। कुछ ही दिनों में बालदेव ने अपने कच्चे घर के बाहर एक खटिया बिछा दी। वह आने जाने वालों से कहने लगा, आओ मेरी बेटी मीरा से मिलो। ऐसा सौंदर्य तुमने आज तक नहीं देखा होगा। लोग उत्साह से आने लगे। कोई उपहार लाता, कोई मुद्रा रख जाता। युवा लड़के उसके घर के बाहर दिन रात मंडराने लगे। बालदेव उन्हें भीतर बुलाता, मीरा को दिखाता और बदले में सिक्के और नोट इकट्ठा करने लगा। गांव में चर्चा फैल गई। बालदेव की बेटी मीरा, वह तो सौंदर्य की देवी है। मीरा दिन रात एक कमरे में बंद रहती। लोग आते, उसे घूरते, उसकी प्रशंसा करते, लालसा भरी दृष्टियों से उसे देखते। वह अपने निष्कलंक हृदय के साथ पीड़ा सहती रहती। हर रात वह चुपचाप आकाश की ओर देखती और धीमे स्वर में प्रार्थना करती, हे ईश्वर, मुझे इस अपमान से मुक्त कर, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। लेकिन भोर होते ही वही क्रम पुनः आरंभ हो जाता। बालदेव की लोभ और अधिक बढ़ती जा रही थी। मीरा की प्रसिद्धि अब गांव की सीमा से निकलकर आसपास के क्षेत्रों तक फैल चुकी थी। अब लोग दूर दूर से आने लगे। कोई अपने पुत्र के लिए विवाह का प्रस्ताव लाता, कोई उसे देवी कहकर नमन करता, कुछ तो धन का अंबार लेकर आने लगे। बालदेव का हृदय आनंद से भर गया। वह प्रत्येक आगंतुक से यही कहता, मीरा केवल उनके लिए है जो सबसे अधिक मूल्य चुका सके। मीरा यह सब सुनकर भीतर ही भीतर टूटती जा रही थी। उसकी निष्कलंकता को कुचला जा रहा था। एक दिन गांव की एक वृद्ध महिला, जिसे सब चाचो माँ कहते थे, बालदेव के घर आई। उसने मीरा को देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बालदेव के समीप आई और कांपती आवाज में बोली, बालदेव, यह तुम्हारी पुत्री है। पुत्री ईश्वर का दिया हुआ वरदान होती है। उसे संसार के बाजार में मत बेचो। उसकी मर्यादा की रक्षा करो, अन्यथा ईश्वर का कोप तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। बालदेव ने अट्टहास किया, चाचू माँ, तुम्हारे ये पुराने आदर्श मेरे किसी काम के नहीं है। अब समय धन का है। मैं अपनी बेटी के सौंदर्य को क्यों छिपाऊं, जब वही मुझे सोने से मालामाल कर सकता है। चाचू माँ ने मीरा के ललाट को चूमा और बोली, बेटी, धैर्य रखना। ईश्वर एक दिन तुम्हें इस बंधन से मुक्त करेगा। ये सुनकर मीरा के हृदय में आशा की एक किरण जागी। किंतु बालदेव ने उस वृद्धा को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब स्थिति यह हो गई थी कि बालदेव प्रतिदिन प्रातः द्वार पर बैठता, आगंतुकों को बुलाता, उनसे बातचीत करता और उनका धन हथिया लेता। वह धन की चकाचौंध में अंधा हो चुका था। अब उसके लिए केवल एक ही बात महत्वपूर्ण थी, मेरी बेटी का सौंदर्य और उसके बदले प्राप्त होने वाला धन। मीरा की प्रार्थनाएं अब और भी प्रबल हो गई थीं। वह रात्रि भर जागती, अश्रु बहाती, कभी अपनी माता को स्मरण करती, कभी सोचती, काश मां जीवित होती तो मुझे इस अपमान से अवश्य बचाती। परंतु भाग्य का खेल अभी समाप्त नहीं हुआ था। एक दिन गांव में ऐसा कुछ होने वाला था जो केवल बालदेव ही नहीं, पूरे गांव को झकझोर कर रख देगा। वह परिणाम जिसमें बालदेव की लालसा को एक दारुण अंत मिलने वाला था और मीरा की प्रार्थनाओं का उत्तर आने वाला था। मेरी जिंदगी दिन ब दिन एक जेल होती जा रही थी। सुबह शाम अजनबी चेहरे दरवाजे पर आते और सबकी निगाहें सिर्फ मेरी सुंदरता पर टिकी होती। कोई उपहार लाता, कोई वादे करता और सब चाहते थे कि किसी न किसी तरह मैं उन्हीं के हाथ लग जाऊं। बालदेव इन सबका स्वागत करता और उनसे धन इकट्ठा करता। वह समझता था कि उसकी पुत्री उसके लिए एक सोने की खान है। जब मैं अपने कमरे में अकेली होती तो टूट टूट कर रोती, आईने में अपना रूप देखती और सोचती कि यह सुंदरता मेरे लिए अभिशाप क्यों बन गई है। मैं प्रार्थना करती कि काश मैं एक साधारण सी लड़की होती जो सम्मान के साथ शांत जीवन जीती। अक्सर रातों को मैं छत पर जाकर आकाश की ओर देखती और ईश्वर से हाथ फैलाकर विनती करती कि मुझे इस अपमानित जीवन से मुक्ति मिले। गांव वाले भी अब सब कुछ समझने लगे थे। शुरू में वे सिर्फ दर्शक थे, लेकिन अब देख रहे थे कि बालदेव अपनी ही पुत्री की इज्जत बेचने में लगा हुआ है। कई लोगों के हृदयों में घृणा बढ़ रही थी, पर बालदेव धन के मोह में अंधा हो चुका था। उसे लगता था कि धन ही सब कुछ है। एक दिन खबर फैली कि शहर से बड़े जमींदार आ रहे हैं। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी और वे विरल वस्तुएं खरीदने में प्रसिद्ध थे। बालदेव ने यह समाचार सुना तो खुशी से झूम उठा। उसने अपने घर को सजाया, भोजन पान का प्रबंध किया और पूरी तैयारी के साथ जमींदारों का इंतजार करने लगा। उसे विश्वास था कि इस बार वह इतनी संपत्ति प्राप्त करेगा कि कभी किसी के सामने झुकना न पड़ेगा। शाम ढलते ही जमींदार अपने कारवां के साथ गांव पहुंचे। बालदेव ने उनका हार्दिक स्वागत किया। कुछ समय बाद उन्होंने असली बात कही। उनकी नजरें मेरी ओर टिकी थीं। उन्होंने बालदेव से कहा कि वह जो चाहे मांग लें, वे सब प्रदान करने को तैयार हैं, बस वह लड़की उन्हें चाहिए।
यह सुनकर बालदेव की आंखों में लालच की चमक आ गई। वह हंसकर बोला, यह सौदा स्वीकार है। ये शब्द मैंने सुने तो मुझे जैसे जमीन सर से खिसक गई हो। मैं चीख मारकर पिता के चरणों में गिर पड़ी। मैं रोते हुए बोली, पिताजी, ईश्वर के लिए मुझे मत बेचो। मैं आपकी पुत्री हूं, आपकी इज्जत हूं। मुझे किसी अजनबी के हवाले न करो। मेरी की आवाज में इतनी बेचैनी और दर्द था कि गांव के कई लोग कांप उठे, पर बालदेव पर कोई असर न हुआ। उसने पुत्री को झटका और जमींदारों की ओर देखकर बोला, उसकी बातों की परवाह मत करो, यह सब नाटक है। रकम तैयार करो और उसे ले जाओ। मेरी की चीखें और हाकें सुनकर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। अब सब पर सच खुल चुका था कि बालदेव किस हद तक गिर गया है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने क्रोध से मुट्ठियां बांधी। उसी क्षण अचानक आकाश पर काले बादल छा गए। तेज आंधी उठी, बिजली कड़की। गांव वालों को भय हो गया। जमींदार लोग पीछे हटे, लेकिन बालदेव डटा रहा। वह कह रहा था, कुछ नहीं होगा, यह सब भ्रम है। धन मेरे हाथ में है और धन ही सब कुछ है। इतने में बालदेव के घर की छत जोर से हिलने लगी। लकड़ी के बीम चरचराने लगे। सब भय से चीखने लगे। अचानक एक बड़ा बीम टूटकर सीधे बालदेव पर गिरा। वह उसी स्थान पर कुचला गया। उसकी चीख इतनी दहला देने वाली थी कि गांव के सारे लोग सन्न रह गए। जमींदार भी डरकर वहां से भाग निकले। बालदेव के मरने के बाद शांति छा गई। मैं जमीन पर गिरी हुई थी। मेरे आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे, पर गांव के लोगों ने आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया। उन्होंने कहा, यह ईश्वर की अदालत है। जो अपनी पुत्री की इज्जत बेचता है, उसकी जिंदगी भी अपमान सहित समाप्त होती है। उस दिन के बाद गांव वालों ने मुझे अपनी पुत्री मान लिया। उन्होंने मेरी रक्षा का वचन दिया। कोई मुझ पर उंगली न उठा सका। मैंने आधी सांस ली और ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसने मुझे इस जेल से मुक्त कर दिया। बालदेव की मृत्यु एक सबक बन गई। लोग जब भी उसके बारे में बात करते तो सिर हिलाते हुए कहते, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच मनुष्य को अंधा कर देता है। बालदेव अपनी ही पुत्री की इज्जत को धन के लिए बेचना चाहता था, लेकिन उसका अंत एक दहशत भरी मौत में हुआ। यह संसार इज्जत के बिना कुछ नहीं है। धन, सोना, चांदी ये सब शेष रह जाते हैं, लेकिन चरित्र और इज्जत सदैव बनी रहती है। एक पिता जो अपनी पुत्री का रक्षक होना चाहिए, यदि वही उसकी इज्जत खोए तो ईश्वर की न्याय अवश्य प्रकट होती है। हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि धन कभी भी मनुष्य की आंखों पर पर्दा न डाले। जो अपनी संतति को इज्जत देगा, संसार उसे इज्जत देगा। जो दूसरों की इज्जत लील लेगा, वह स्वयं नीचा होगा। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आहिल वॉइस को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अन्य सीख भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।